स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मैंने सुना है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। शायद मैंने सही सुना है। यह फैसला भी उसी की कड़ी की एक मिसाल है। आज एक फरमान आया है, उसमें बताया गया है कि जितने भी अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन व्हीकल्स में हो रखी है, गाड़ियों में हो रखी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो रही है। और यह भी कहा गया कि यह फरमान जो है आज दोपहर से ही लागू हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि सिविल सर्विसेज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है। मुझे लगता है पब्लिक डीलिंग समझाई जाती है। मुझे लगता है यह समझाया जाता है कि यह पढ़ाया जाता है कि कोई ऐसा हल निकालना है जिससे लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को कोई नुकसान ना हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, कानून के हिसाब से चले। इस तरह का कोई रास्ता ऐसे दिमागों को तैयार किया जाता है सिविल सर्विसेज में, और फिर उनको आईएएस और आईपीएस की शक्ल में समाज को दे दिया जाता है। लेकिन यह फैसला मेरी समझ से बाहर है। अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन जो गाड़ियों में हुई है, उन गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यह फैसला आज आफ्टरनून से 1 घंटे की, मुझे लगता है आधे घंटे का वक्त भी नहीं दिया होगा, आज से शुरू है ये गाड़ियां सीज करना। गाड़ियां सीज तो मुझे लगता है पिछले कई दिनों से चल रहा है। होना क्या चाहिए था? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, जो अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन साहब मुझे एक चीज बताओ, ये थार का इंसिडेंट नहीं होता, जो थार का इंसिडेंट हुआ वो नहीं होता तो आप जागते? नहीं जागते। इससे पहले आपने कभी ये किया? इक्का दुक्का, कभी कोई नाका लगा होता था, कभी कोई गाड़ी पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं तो नहीं। आपको करना क्या चाहिए था? आपको यह कहना चाहिए था कि अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन को यह ऑर्डर आया है, आप सभी को 1 हफ्ता, 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का वक्त दिया जाता है। यह ऑर्डर आज से लागू हो रहा है। आज से ठीक 30 दिन के बाद किसी भी गाड़ी की अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन होगी, उसको सीज कर लिया जाएगा। आपने कहा 5 मिनट के ऑर्डर के बाद यह फैसला शुरू हो गया और सड़क पे खड़ा वो डीटीआई, सड़क पे खड़ा वो ट्रैफिक ऑफिसर गाड़ियां सीज करता जा रहा है। आपने मैसेज यह दिया कि जिन लोग 70 से 80% लोगों की गाड़ियां मॉडिफाइड हैं, और इनमें से बड़ा नाम जो है ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लोग हैं, रसूख वाला बिजनेसमैन है। आपने ये क्या किया? उस गाड़ी को घर में स्टक कर दिया। अब तू गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता। उसको मौका दो, उसको वक्त दो, वो घर से गाड़ी निकाले, बाहर जाए, बाहर जाकर अपना जो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन उसने करवा के रखा उसको ठीक करे। आपने गलत को ठीक नहीं किया, गलत को खत्म कर दिया। गलत फैसला है ये, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है ये। और इन 30 दिनों में अगर उनको 30 दिन का वक्त दिया जाता, क्योंकि इससे पहले आप पूरी तरह से सो रहे थे, आपके सामने अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन हो रही थी, लोग बेच रहे थे, लोग खरीद रहे थे, गाड़ियों में इंस्टॉल करवा रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, आप पूरी तरह से सोए हुए थे जब तक कि वो थार का इंसिडेंट नहीं हुआ। गलती आप लोगों की है, लेकिन फट आपने आम जनता को मार दिया। मैं कह रहा हूं, मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से यह फैसला आया उसके खिलाफ हूं। अब उन लोगों को आदत है इस माहौल में जीने की, आपने खुली छूट दे रखी थी, तो उनको एक मौका दिया जाता और इन 30 दिनों में उनको वक्त मिलता, वो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन को हटा लेते और आप सबसे पहले इन 30 दिनों में कोशिश करते, जो कोशिश आपने कभी नहीं की। अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होती क्या है, पहले आप ये लोगों को बताते, एक पर्चा तैयार करते, हम है ना उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये पॉइंट इसमें है, ये अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है
और दिस इज द ऑथोराइज मॉडिफिकेशन। यहां तक आप जा सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है, कुछ छूट दी गई है उसमें कि आप कुछ % तक मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। आप ये समझाते हो उनको। आप उन दुकानदारों को कहते जाकर जिनके पास करोड़ों का माल पड़ा है, जब आज तक आपने कभी उन पर एक्शन नहीं लिया, अचानक से आपने उनके धंधे बंद करवा दिए, कामकाज बंद करवा दिया, बेरोजगार कर दिया उनको। आप उनको बताते 30 दिन का वक्त है और ये गाइडलाइन है हमारी जम्मू की। ये अनऑथराइज्ड है, ये ऑथोराइज्ड है। आज के बाद जो माल आपके पास पड़ा है, 30 दिन पड़े हैं, वापस भेजो उसको, यहां से आपने परचेज किया है, और ये ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है, ये माल आप मंगवाओ। आपने उनको मौका ही नहीं दिया। अब मैं बताता हूं कुछ पॉइंट्स, ऑथोराइज और अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन क्या होती है। आप जहां तक मैंने स्टडी किया है, ऑथोराइज मॉडिफिकेशन व्हीकल्स में यह है, जो मैन्युफैक्चरर है गाड़ी का, जिस कंपनी ने वो गाड़ी बनाई है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या अलो किया। अगर आप व्हील की बात करते हैं, अलॉय व्हील की, उसने कहां तक अलो किया हुआ है, उसके बेस मॉडल में क्या व्हील का साइज है और टॉप मॉडल में क्या व्हील का साइज है, यहां तक मैन्युफैक्चरर ने अलो किया है, वहां तक आप अलॉय डाल सकते हो, टायर डाल सकते हो। उसके बाद ये नहीं है कि वो कंपनी का ही, जैसे गाड़ी हुंडई की है या फिर गाड़ी मारुति की है तो उन्हीं के ही अलॉय होंगे। अलॉय कभी कंपनी नहीं बनाती, ये दूसरी कंपनीज बनाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। अगर एक गाड़ी का साइज है, सपोज करो मेरे पास ब्रीजा गाड़ी, हालांकि मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हुई है, जैसे गाड़ी है एज इट इज है। कुछ लोग कहेंगे इसने मॉडिफिकेशन करवाई होगी इसलिए बोला, मेरी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एक स्टिकर तक नहीं लगाया मैंने। सपोज करो मेरी गाड़ी ब्रीजा है, उसके टायर का साइज 16 इंच है, अलॉय लगे हुए हैं, तो मुझे कंपनी के अलॉय पसंद नहीं है, मैंने कोई और डिजाइन देखना है उसी साइज का जो कंपनी ऑथराइज करती है, तो वो मैं चेंज करवा सकता हूं। ये सब बातें आपको सड़क पे खड़े उस अफसर को बतानी है। सपोज करो एक गाड़ी का टायर आता है 16 इंच, लेकिन उसके टॉप मॉडल में 17 इंच आता है, तो वो 17 इंच तक जा सकता है। ये कुछ छूट है मॉडिफिकेशन में, मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आप लाइट चेंज करवा सकते हो, उसकी हेडलाइट चेंज करवा सकते हो, जो कि दूसरों को हार्म ना करे, उसका भी एक लिमिट है। ये सब कुछ आपको बताना। आप अंदर कैबिन के अंदर स्टीरियो कोई लगवा सकते हो, डैशबोर्ड के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। यह ऑथराइज है, जो मैं पढ़ के आया हूं मोटर व्हीकल एक्ट में, और जो विश्लेषण किया है एक्सपर्टीज ने, वो सब पढ़ के आया हूं मैं। ऐसे पॉइंट है अनऑथराइज, ऑथराइज मॉडिफिकेशन। मैं हैरान हो गया ये जानकर, जो पहला फ्रंट का शीशा होता है, मेन विंड स्क्रीन होती है, उस पर कहा गया है कि आप 80% तक, 80 से 85% तक आप इसको विजिबल रखना है इसको, यानी कि वहां भी 15% आपने छूट दी है। किस बात की दी हुई है, ये तो आपके लॉ ही पहले समझना मुश्किल हो जाता है। और जो साइड स्क्रीन हैं, जो साइड ग्लासेस हैं, वहां पर शायद 60-70%, शायद इसीलिए जो कंपनीज आती हैं वो हल्का हल्का टिंटेड ग्लास रखती हैं, वो अलाउड है। ये मॉडिफिकेशन अलाउ है। सबसे पहले आपने लोगों को बताना है कि अनऑथोराइज और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है क्या। आप कहते हैं कि टायर जो है बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी से टायर बाहर आता है तो ठीक है, अगर वो किसी को सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से किसी को हर्ट करता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, वो अनऑथोराइज्ड है। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर टायर रहेगा, वो चौड़ा है लेकिन बॉडी के अंदर है, किसी को नुकसान नहीं कर सकता वो, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला अपना बोनट देख के, वो लिमिट देख के गाड़ी कहां से कट होगी, वो टायर बॉडी के अंदर होना चाहिए, वो अलाउड है। ये सब चीजें आपको बतानी है। लेकिन सड़क पे खड़ा हुआ जो इंस्पेक्टर है आपका डीटीआई है, या कोई भी ऑफिसर है आपका, जो ये गाड़ियां सीज कर रहा है, क्या उसको अवेयरनेस है कि अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन क्या है? अब अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन मोटे मोटे शब्दों में बता दूं, आरसी के अंदर जो भी गाड़ी के बारे में लिखा गया है, उसके कलर के बारे में लिखा गया है, उसके इंजन के बारे में लिखा गया है,
वो कितने हॉर्स पावर की है उसके बारे में लिखा गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गाड़ी का रंग भी चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको गाड़ी का रंग चेंज करवाकर उसके पास आरटीओ के पास जाकर उसको इसकी जानकारी देनी है और आरसी में इसको अपलोड करना है, आरसी अपनी मॉडिफाई करवानी है। बाहर तो है, पता नहीं जम्मू कश्मीर में ये है नहीं, इसकी जानकारी आरटीओ को होनी चाहिए। आप गाड़ी का रंग इस तरह से चेंज नहीं करवा सकते बिना उसके आरसी अपडेट किए हुए, आरटीओ की जानकारी के बिना। आप गाड़ी की शक्ल चेंज नहीं कर सकते, आप बॉडी पर टेपिंग नहीं कर सकते, आप उसका इंजन चेंज नहीं कर सकते। इंजन चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप दूसरा इंजन उसमें डालोगे तो उसकी जानकारी आपको आरटीओ को देनी है, वो आरटीओ आपकी आरसी पर उसको अपडेट करेगा। अब यहां पर देखा जा रहा है अगर किसी गाड़ी में उसने बाहर से अलॉय डलवाए हैं, लेकिन वो अलॉय हैं, किसी भी रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कंपनी के अलॉय नहीं है, आप उस पर भी चालान कर रहे हो, गाड़ी सीज कर रहे हो, गलत है, ये गलत है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला गलत होता है। आपको पहले सुनिश्चित करना था कि इसमें कितने लोग इसकी जद में आएंगे। उसके बाद जिन लोगों ने, मुझे लगता है 50 से 60% लोगों ने मॉडिफिकेशन करवाई है। एक बंदा आदमी नया गाड़ी लेता है और सरकार भी, मोटर व्हीकल एक्ट भी इसकी परमिशन देता है कि कुछ % तक आप मॉडिफाई करवा सकते हो, यहां तक किसी को हर्ट ना हो, किसी की सेफ्टी ब्रीच ना हो। वो आपको ऑथराइज मॉडिफिकेशन और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन के बारे में जनता को भी अवेयर करना है और उस दुकानदार को भी, उस बिजनेसमैन को भी अवेयर करना है, भाई साहब आप ये ऑथराइज है, ये अनऑथराइज है। अगर आपके पास अनऑथराइज कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि आज के पहले हम तो सो रहे थे, हमने आपको जगाया नहीं, अब हम जाग गए हैं, तो ये आपके पास 30 दिन का, 20 दिन का, 10 दिन का समय है, इसको मूव करो और वही सामान मंगाओ जो ऑथराइज है। आपने ये नहीं किया, आपने ये कतई नहीं किया। आप जनता को डील कर रहे हो। ये ऑर्डर फरमान पूरे जम्मू के लिए था। जम्मू में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं और कितने लोगों ने मॉडिफाई करवा कर रखी हैं। आपको उनको वक्त देना चाहिए था। हमने ये कतई नहीं कहा कि आप ये फरमान ही गलत है, लेकिन जिस ढंग से ये पेश किया गया वो गलत है। जिसकी गाड़ी घर में खड़ी है वो घर में ही सड़ जाएगी, वो बाहर निकालेगा ही नहीं। वो लगवाना चाहता है, इस अनऑथराइज मॉडिफिकेशन को रिमूव करवाना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही सड़क पे आएगा पकड़ लोगे उसको, गाड़ी सीज कर दोगे। तुम यहां से पहले आप सो रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा, मैंने आपको ऑथराइज जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में बताया, जो मैं पढ़ के आया हूं, जो विश्लेषण करके आया हूं। मोटर व्हीकल एक्ट भी कुछ % तक मॉडिफिकेशन की इजाजत देता है। और आप सोचो कितने लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े होंगे। उनको बिजनेस करने दो, लेकिन ऑथराइज मॉडिफिकेशन जहां तक होती है वहां तक, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उनको वक्त देना पड़ेगा। गलती आपकी है, गलती आपकी है और हर्जाना वो लोग भुगत रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपकी गाड़ी कंपनी से निकलती है, उसके अलॉय जो टायर हैं 17 इंच के हैं, अलॉय जो है 17 इंच का है, या फिर उसका जो भी साइज रहता है, किसी का 215 रहता है, 205 रहता है। अगर वो बाहर से टायर डलवा सकता है तो उसी साइज का रिम, उसी साइज का अलॉय भी डलवा सकता है, क्योंकि जो भी कंपनी अलॉय बनाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और ऐड कर दूं यहां पर, यह भी अनऑथराइज कहा गया है कि कोई भी सस्पेंशन और गाड़ी को उठाते हैं, पूरा ऊपर तक उठा लेते हैं, जर्क करते हैं बॉडी को, वो भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन में आता है। लेकिन उसमें एक विकल्प और है, यहां तक मैंने जानकारों से बात की है। उसमें एक किट आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनीज वो किट बनाती हैं। वो किट आप गाड़ी को उठाने में लगा सकते हो, उसके बाद आरटीओ ऑफिस में जाकर उसको आपको अपने आरसी में अपडेट करवाना पड़ता है। ये सारी जानकारियां आपको लोगों को देनी पड़ेंगी पहले, कि ऑथराइज मॉडिफिकेशन क्या है और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन क्या है। ये आप कतई नहीं कह सकते कि हमने आधा घंटा पहले फरमान निकाला, शुरू कर दो, हंटर लो और सड़क पे खड़े हो जाओ। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं।
हमारे यहां राजे महाराजे नहीं है, ये वो शासन नहीं है, एक लोकतांत्रिक सेटअप है। आपको 30 दिन का वक्त देना है, उसके बाद भी किसी के अनऑथराइज मॉडिफिकेशन होती है, आप कार्रवाई करो। आप उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन एक वक्त के बाद उनको वक्त तो दो। वो आपने किया नहीं, वो आपने नहीं किया। कोई भी गाड़ी जिसका अलॉय, जिसका टायर बॉडी से अंदर है, बॉडी के बाहर नहीं है, वो ऑथराइज मॉडिफिकेशन में आता है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग सड़क पे खड़े हैं, वो याद रखें, क्योंकि ज्यादा चलान अलॉय पे हो रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां सीज। अगर उस मेरी गाड़ी के रिम है काले, जो कंपनी से लिखे अलॉय, मुझे काले पसंद नहीं है, मुझे व्हाइट लगवाने हैं बाहर से, लेकिन उसकी डायमेंशन वही है, उसका साइजेस वही है, मैं बाहर से लगवा सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी के अलॉय नहीं है, ये गलत है। और इसकी जानकारी आपको लोगों को देनी पड़ेगी। हम लोग हैं ना उनके तक मैसेज पहुंचाने के लिए। आप एक लिस्ट निकालो जिसमें ऑथराइज और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो, और ये ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन आपके ऑफिस में तैयार नहीं होनी चाहिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है, या उसके बाद जो इसमें अमेंड हुआ है, उन सबको ध्यान में रखकर आप ये एक लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट पब्लिक में भी जारी करो, वो लिस्ट दुकानदारों को भी जारी करो, वो बड़े बिजनेसमैन को भी जारी करो। उसके बाद उनको वक्त दो कि तुम्हारे पास ये वक्त है इस सब को ठीक करने का, क्योंकि आज से पहले जो गलत था वो आपने ठीक किया नहीं। इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। और एक सवाल है मेरा आपसे, ये जितने भी ओवरसाइज टायर आते हैं, अलॉय आते हैं, बड़े बड़े, गाड़ी को मॉडिफाई करवाया होता है, बम्पर बड़े बड़े होते हैं, या टिंटेड ग्लास होते हैं, आपको लगता है जो गाड़ी खरीदता है अपने घर के पीछे ये सब मैन्युफैक्चर करता है? ये कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, बड़े बड़े बिजनेस हब है, उनको क्यों नहीं बंद करते? लिखो एक चिट्ठी दिल्ली को कि साहब ये अनऑथराइज्ड है, ये कहां से आ रहा है माल, बंद करवाओ वो सब फैक्ट्रियां। करवा सकते हो। अगर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये करवा सकते हो आप। अगर अफीम खाना गुनाह है, चिट्टा रखना अपने पास गुनाह है, तो उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको उगाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। लिखो एक चिट्ठी दिल्ली को, जितने भी ये इलीगल अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन का सामान बनाते हैं वो सब फैक्ट्री को सीज किया जाए। नहीं कर पाओगे आप। आज आकर आपका गुस्सा निकलेगा जनता पर, निकालो जनता पर गुस्सा, लेकिन उनको वक्त देने के बाद। हालांकि मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो अनऑथराइज क्या ऑथराइज मॉडिफिकेशन वाली भी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास गाड़ी है, मैंने बड़े बड़े अलॉय व्हील लगा के रखे हैं, आज ये फरमान आ गया, आज के बाद मैं गाड़ी घर से बाहर निकाल नहीं सकता। मैं गाड़ी को ठीक करवाना चाहता हूं, उसकी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन रिमूव करवाना चाहता हूं, कैसे जाऊंगा बाहर? बाहर तो आपका खड़ा है वो गन लेकर मेरी गाड़ी सीज करने के लिए। आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, आप इस तरह से नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक सेटअप में इस तरह के फैसले नहीं होते। लोगों को सुधरने का वक्त दिया जाता है, क्योंकि बिगड़ने में आपने दशकों दशक दे दिए, पता नहीं कितने साल बिगड़ने के लिए दे, सुधरने के लिए भी वक्त देना पड़ेगा आपको। याद रखना, यहां से मैंने शुरू किया था। मैंने शुरू इस बात से किया था, उस सड़क पे खड़े अपने उस ऑफिसर को अवेयर करो जो गाड़ियां सीज कर रहा है। दिस इज अनऑथराइज्ड एंड दिस इज ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। और उनको वक्त दो, इस ऑर्डर में अमेंड करो, उनको वक्त दो, ताकि जो गलती आपने उनसे करवाई हुई है, उन्होंने गलती नहीं की, आपने उनसे करवाई हुई है, उस गलती को वो सुधार सके। और जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो उनकी शॉप्स हैं, उनको विकल्प दो कि उनकी रोजी रोटी छिने ना, उनको विकल्प दो। ये ऑथोराइज मॉडिफिकेशन है, यहां तक आप ये सामान ला सकते हो। आप अनऑथराइज और ऑथोराइज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मुझे पता आपको भी पता नहीं होगा। आपको सिर्फ लंबे व्हील दिखते हैं, चौड़े टायर दिखते हैं, और व्हील का अलॉय का कलर कुछ और होता है। अरे ये कंपनी का नहीं है यार, ये तो याटी का है, ये तो सुकैम का है।
ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इन लोगों को अवेयर करो। ये लोग जो अलॉय बनाते हैं, जो कंपनियां, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। कोई ओवरसाइज है, टायर बॉडी से बाहर आ रहा है, आप उनको वक्त दो, पहले सुधरने का मौका दो, उसके बाद करो सीज उनको। और दुकानदारों को भी मौका दो कि वे अपने बिजनेस को एक नया सेटअप दे सकें। मुझे लगता है मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहां से शुरू किया था, वहीं से खत्म करता हूं। पता नहीं सिविल सर्विसेज में क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं कि पब्लिक को कैसे डील करना है। इस तरह से तो नहीं समझाते होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं। मैंने आपको सुझाव दिया है, हालांकि मैंने ये पढ़ाई नहीं की हुई, सिविल सर्विसेज नहीं पढ़ा हुआ, मैं IAS नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे समझ आता है कि चीज को सुधारना कैसे है। सुनार जो है हथौड़ा मारकर अपने गोल्ड को खत्म नहीं कर देता, वो हल्की हल्की चोट से उसको एक शेप देता है। आपको वही शेप देनी है। इस बिगड़े हुए सांचे को ठीक करने के लिए हल्की हल्की ठकोर चाहिए, हथौड़ा नहीं चाहिए। इस ऑर्डर पे आप एक बार फिर से सोचना, और अनऑथोराइज्ड और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन का डिफरेंशिएट करके लोगों को अवेयर करो, अपने ऑफिसर को अवेयर करो और उस दुकानदार को अवेयर करो, फिर इस तरह के फरमान निकालो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।